हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है ऑफ एंगर, जो कि बेकन के द्वारा लिखा गया है। इस टॉपिक में जो बेकन है उन्होंने जो एंगर है, गुस्सा है, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में बताया है। गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में बताया है। गुस्सा कौन से लोग जल्दी हो जाते हैं उनके बारे में बताया है। कौन से लोग होते हैं जो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं, इन सब बातों के बारे में जो बेकन है उन्होंने इस टॉपिक ऑफ एंगर में बताया है। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी स्टैंजा आती है, तब आपको स्टैंजा में सबसे पहला पॉइंट लिखना होता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपकी जो स्टार्टिंग की लाइंस होंगी वो तो आपकी यही होंगी, दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज ऑफ एंगर रिटन बाय बेकन। ये लाइन तो आपकी कॉमन ही है, जिस भी स्टैंजा को आप देखते हो सबसे पहले आपको यही पहचान करनी होती है कि ये स्टैंजा किस टॉपिक में से आया हुआ है और इसके राइटर कौन है। इतना लिखने के बाद जो आपके सामने ये इंट्रोडक्शन वाली बातें हैं, ये बातें आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो आपको पता है कि क्वेश्चन में कभी भी ऐसे नहीं है कि बेकन का कोई भी एक टॉपिक देकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पर ज़्यादातर बेकन की जो फिलोसॉफी है उससे रिलेटेड पूछा जाता है, और उनकी जो फिलोसॉफी है उसके बारे में बताने के लिए आपको इनके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो हम हर एक टॉपिक के 2-3 पेजेस की जो समरी है वो अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हर टॉपिक में क्या मेन बातें बताई गई हैं, जिसके थ्रू जो स्टैंजा आती है उसे हम इजी वे में कवर कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इन दिस ऐसे, इस ऐसे में बेकन सेज दैट एंगर इज सो इनहेरेंट टू ह्यूमन नेचर दैट टू रिमूव इट ऑल टुगेदर इज बट एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। तो यहाँ पर जो बेकन है उन्होंने कहा है कि जो एंगर है वो ह्यूमन नेचर में इनहेरेंट हो चुका है और इसको रिमूव करना एक प्रकार की एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज निरर्थक है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जो पर्सन है वो गुस्सा नहीं होता है। गुस्सा हर एक इंसान को आता है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना, किस तरीके से रिएक्ट करना, ये हर एक इंसान को नहीं आता है। ओनली द पेशेंट पर्सन हु हैव मास्टरी ओवर देयर माइंड्स कैन एवर ट्राई टू एक्सप्रेस एंगर। एक पर्सन जो कि यानी कि शांत हो, ठीक है, जिसमें पेशेंस हो, ये जो पर्सन होता है अगर इसने अपने माइंड पर कंट्रोल रखा हुआ है, मास्टरी कर रखी है, तो ये अपने एंगर को दबा सकता है। बट इसका मीन ये नहीं है कि उसको एंगर नहीं आएगा। गुस्सा हर एक इंसान को आता है, बस उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। द राइटर सेज दैट, राइटर कहते हैं कि एंगर मस्ट नॉट फाइंड अ परमानेंट प्लेस इन द माइंड, कि जो गुस्सा है उसे हमें माइंड में हमेशा के लिए नहीं रखना चाहिए। इट कैन कम, गुस्सा आता है, बट लीव आवर माइंड एज अर्ली एज पॉसिबल, कि गुस्सा हर एक इंसान को आता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इसे हम निकाल सकें। गुस्से को अपने दिमाग में हमेशा के लिए जगह नहीं देनी चाहिए। एंगर स्पायर मस्ट नॉट बी अलाउड टू सराउंड आवर माइंड एंड बर्न डाउन आवर सेल्फ, कि अगर हमने ये गुस्से की आग को एक बार भी अलाउ कर दिया कि हम यानी कि उसको पकड़ कर बैठ गए, तो इससे क्या होगा कि हम उसकी जो जकड़ है उससे घिर जाएंगे, उसे कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे और हम अपने आप को ही ख़त्म कर देंगे गुस्से की आग में। इसके बाद अगला पॉइंट आप लिखोगे समरी या सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एसे। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में बैकन सजेस्ट अ फ्यू वे टू कीप एंगर अंडर कंट्रोल। कुछ तरीके बताते हैं जिसके थ्रू हम गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं। मेडिटेशन ऑफर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल और सेल्फ स्टॉप एंगर, कि जो मेडिटेशन है वो सबसे एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम अगर हम मेडिटेशन करते जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद मेडिटेशन ओवर पावरिंग आवर माइंड, तो जो मेडिटेशन है वो हमारे माइंड को यानी कि और ज़्यादा डेवलप कर देगा। हमारा जो माइंड है वो धीरे धीरे शांत रहने लग जाएगा। डीप इंट्रोस्पेक्शन इज़ ऑल्सो इफेक्टिव वे टू कंट्रोल एंगर। इसके साथ ही हमें अपना खुद का सोचना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन का मीन्स होता है कि हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं। इसे हम कहते हैं अंतर्दर्शन। तो जब हम खुद के बारे में, खुद के जो एक्शंस होते हैं उनके बारे में अगर हम सोचते हैं, तब भी हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। बेकन आल्सो सेज दैट, बेकन कहते हैं कि वी शुड कीप एंगर अंडर कवर सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट आवर आउटवर्ड अपीयरेंस। यहाँ पर बेकन कहते हैं कि गुस्सा तो हर एक इंसान को आता है, लेकिन हमें गुस्से को
बाहर लोगों के आगे नहीं दिखाना है। इससे क्या होता है कि हमारी जो छवि होती है वो खराब हो जाती है। एंड ही टेल्स अबाउट सिनेका। उसके बाद ये सिनेका के बारे में बताते हैं। अब सिनेका कौन है? सिनेका वाज अ रोमन स्टोइक फिलोसोफर। ये एक फिलोसोफर है जो कि रोमन से बिलोंग करते हैं। ही वाज अ मैन ऑफ प्रोफाउंड विजडम विद वेरियस टैलेंट। और ये बहुत ज़्यादा विजडम, बुद्धिमान है और इनके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं थे। सिनेका हैड वॉर्न कॉमनर्स अबाउट द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ एंगर। तो जो सिनेका है उन्होंने जितने भी कॉमन पीपल होते हैं उन सबको ये इस बारे में बताया था कि किस तरीके से जो गुस्सा होता है वो ख़त्म कर देता है हर एक चीज़ को। ही सैड दैट, तो वो कहते हैं एंगर हाइड्स द गुडनेस ऑफ द बिहोल्डर। अगर कोई इंसान एंग्री होता है, हमेशा गुस्सा रहता है, तो इससे क्या होता है कि उस पर्सन की जो गुडनेस होती है, अच्छी बातें होती हैं, वो भी छिप जाती हैं। लोग हमेशा उसको एक ही नज़र से देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। जबकि जो उसकी अच्छी बातें होती हैं फिर वो सारी बातें छिप जाती हैं। एंड डैमेज हिज एरर ऑफ जजमेंट। इसके साथ ही जो इंसान गुस्सा होता है वो यानी कि जो जजमेंट होती है वो भी ढंग से नहीं कर पाता है। मैन व्हेन ही वॉज एंग्री लाइक अ वीक बीज। एक इंसान जब वो गुस्सा होता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है? जैसे कि एक वीक, कमज़ोर बी, मधुमक्खी हो। हु एग्रेसिवली स्ट्रिंग हु एवर कम देयर वे। जो कि इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि जो भी उसके रास्ते में आता है उसे डंक मार देती है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि जो एक गुस्से वाला पर्सन होता है, जब उसे गुस्सा आ जाता है तब वो इतना ज़्यादा यानी कि कंट्रोल अपने माइंड से छोड़ देता है कि जो भी पर्सन उसके आगे आता है वहाँ पर वो इरिटेट होने लग जाता है, उससे गलत तरीके से बिहेव करने लग जाता है, गलत तरीके से उसकी टोन हो जाती है बोलने की, और वो हर एक इंसान पर गुस्सा होने लग जाता है, हर एक इंसान से इरिटेट होने लग जाता है। बैकन सेज दैट, बेकन कहते हैं कि एंगर फाइंड्स द वीकर ह्यूमंस। कि जो एंगर है वो ज़्यादा किस में आता है? वीकर ह्यूमंस में। ऐसे लोग जिनमें कंट्रोल, खुद पर कंट्रोल कम होता है। और स्ट्रॉन्ग मैन लॉज हिज कूल ओनली आफ्टर इंटेंस एंड कॉन्टियस प्रोवोकेशन। एक जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है वो जल्दी से अपना कूलनेस, काम नहीं छोड़ता है, ठीक है। वो कब ये सब चीज़ें लॉस कर देता है? जब बार बार उसको कोई प्रोवोक करता है। तो अगर कोई किसी को बार बार प्रोवोक करता है तब वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, अदरवाइज़ वो अपने गुस्से पर कंट्रोल हमेशा करके रखता है। वेयर एज अ चाइल्ड, दूसरी तरफ जो बच्चा होता है, जो विमन होती है, जो सिक पर्सन होता है, एंड अ वीक ओल्ड मैन, और जो एक वीक ओल्ड मैन होते हैं, गेट्स इरिटेट इजीली। ये जो लोग होते हैं ये जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल इज़ नेसेसरी टू कीप कंट्रोल लिड ऑन एंगर। तो यहाँ पर जो बेकन है उन्होंने कहा है कि हमें एक तो डिसिप्लिन में, साथ में सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने गुस्से पर काबू करने के लिए। बेकन आल्सो एनालाइज वाई पीपल फॉल विक्टिम टू एंगर। इसके साथ ही जो बेकन है उन्होंने एनालाइज किया है कि लोग जल्दी से एंगर का, गुस्से का शिकार क्यों हो जाते हैं। पीपल हु आर सो सेंसिटिव कैन नॉट टॉलरेट माइनर जोक्स, क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा। ये कहते हैं कि जो लोग जल्दी से यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे जो जोक्स होते हैं, जो छोटी छोटी आलोचनाएं की जाती है, उसे भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इसी कारण वो गुस्से के शिकार हो जाते हैं। दे एक्सप्रेस देयर डिसप्लेजर बाय बिहेविंग एंगरली। और ये यानी कि जब वो इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो उनका जो ये होता है डिसप्लेजर वाला बिहेवियर, वो उसे गुस्से में एक्सप्रेस कर देते हैं, दूसरे के सामने शो कर देते हैं। वाइल मैन हु आर स्ट्रॉन्ग, जबकि जो दूसरी तरफ जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है, टेक क्रिटिसिज्म ऑन देयर प्रोग्रेस। वो क्या करता है कि इन आलोचनाओं को सुनता है, उसे समझता है, और उस आलोचना के बेस पर वो अपनी गलतियों को दूर करके प्रोग्रेस की तरफ जाता है। सेल्डम लॉस देयर कूल, और बहुत कम चांस होते हैं कि वो अपना कूलनेस, कामनेस है जो उसे छोड़ दे या फिर वो खो दे। इसके बाद आगे जो बेकन है वो कहते हैं बेकन एडवाइस हिज रीडर दैट। तो यहाँ पर जो बेकन है उन्होंने रीडर्स को एडवाइस दी है कि नॉट टू एक्ट इम्पल्सिवली अगेंस्ट द ऑफेंडर्स। कि जो भी पर्सन आपको गुस्सा दिलाता है, हमें उस पर्सन के अगेंस्ट कभी भी, उसके विरुद्ध कभी भी गुस्सा उसी टाइम नहीं करना चाहिए। ही शुड वेट आउट द अपॉर्चुनेट टाइम टू स्ट्राइक बैक एट अ फोय। कि आपको एक सही समय का वेट करना चाहिए, एक सही अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए, देन आप कुछ अच्छा करके दिखाओ और अपने जो दुश्मन हैं उसको
मज़ा चखाओ, इस तरीके से, ठीक है। ही मस्ट लर्न टू कंटेन रेज एंड मेंटेन सेल्फ कंट्रोल। तो यहाँ पर जो बेकन है वो कहते हैं कि एक इंसान को सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो जो गुस्से की आग है उसे वो एक सही स्टेज, सही जगह पर लगाए और अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखे। दिस विल हेल्प हिम टू डिसाइड अपन द बेस्ट वे टू डील विद द ऑफेंडर्स। तो ये जो चीज़ है सेल्फ कंट्रोल वाली, ये उसको हेल्प करेगी कि वो अपने जो ऑफेंडर्स है उसके साथ एक सही तरीके से डील कर सके। देखो, गुस्सा हर कोई इंसान कभी भी दिला सकता है, लेकिन इसका मीन ये नहीं है कि आप अपना आपा खो दो, आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो दो और आप गुस्से में कुछ भी सुना दो। नहीं, आपको जो कुछ भी कह रहा है आपको कुछ वहाँ पर किसी भी तरीके का रिएक्ट नहीं करना है। कोई भी इंसान आपको ऐसे ही तिल्ली लगा कर चला जाए और आप गुस्सा हो जाओ तो इसका मीनिंग है कि आप वीक हो, ना कि सामने वाला पर्सन। तो आपको स्ट्रोंग रहना है, हमेशा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है, अपने आप को, अपने माइंड को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप गुस्से पर जल्दी काबू नहीं कर पाते हो तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप से बातें करनी चाहिए, देखना चाहिए कि किन बातों पर आप जल्दी रिएक्ट कर देते हो। क्या आप जो एक्शन कर देते हो, जो भी आपको कुछ कह देता है तब, तो क्या वो एक्शन सही है या फिर नहीं। क्योंकि गुस्सा पल भर का होता है, जब हमें गुस्सा आता है तब हम अचानक से जो रिएक्ट करते हैं उसके बाद हम काफ़ी टाइम तक पछताते रहते हैं। इसलिए जब गुस्सा आता है तब कम से कम हमें कुछ टाइम के लिए उस एंगर को कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम शांत होते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कौन सी बड़ी गलती कर सकते थे। सो होपफुली आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।